पीपल्स पार्टी ने हम मुझे हराने के लिए, मैं जो हूँ सिंधु दरिया बचाओ कमेटी और पीटीआई का उम्मीदवार हूँ, हर मुमकिन कोशिशें की। उन्होंने रेंजर्स को नहीं आने दिया, अहकामात के बावजूद उन्होंने अपना पोलिंग स्टाफ लगाया, उन्होंने अपनी पोलिंग स्टेशंस चेंज करवाई, उन्होंने हर वो 64 जो हरबे हैं वो इस्तेमाल किए कि मुझे हरा सके। इन सारे हरबे इस्तेमाल करने के बावजूद वो मुझे हराने में नाकाम हो गए हैं। अब कोई 20 के करीब पोलिंग स्टेशंस पे जो मेरे मुखालफिन हैं वो पुलिस की सरपरस्ती में गुंडे लेकर पहुंचे हैं। पूरे के पूरे पोलिंग स्टेशंस को उन्होंने उठाया है, पोलिंग एजेंट्स को उन्होंने गिरफ्तार किया है और उनको गुम कर दिया है। और उन पोलिंग स्टेशंस का कोई पता नहीं है। मैं शाम से चीख रहा हूं, इलेक्शन कमीशन को कह रहा हूं, डीआरओ को कह रहा हूं और सबको मैं कह रहा हूं कि ये पोलिंग स्टेशंस जो है ये लूट लिए गए हैं, ये उमरकोट की आवाम के हक में डाका डाला जा रहा है, लेकिन उस पर कोई जवाब नहीं आ रहा। मैंने पहले भी कहा था मैं एहतजाज करूंगा, मैं आज भी कह रहा हूं मैं एहतजाज करूंगा। ये इलेक्शन सिंध जीत चुका है, ये इलेक्शन मैं जीत चुका हूं, ये इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी है, ये इलेक्शन शाह महमूद कुरैशी जीत चुके हैं, ये इलेक्शन पीर साहब पागारा जीत चुके हैं, ये इलेक्शन राशिद महमूद सुमरो साहब जीत चुके हैं, जमायत इस्लामी जीत चुकी है, ये इलेक्शन सारे जो हमारे कौम पर हमारे साथ है, जैन शाह, अयाज लतीफ पलीजो, रियाज चांडियो, ये सब और सिंध की अवाम ये इलेक्शन जीत चुकी है। अब सिंध को ये वैसे ही हरा रहे हैं, ये वही सौदेबाजी कर रहे हैं जो उन्होंने कैनालों पे की। वही तरीका है कि पीछे इन्होंने हर दफा जो अवाम के पीठ में खंजर घोंपा है वो घोंपने की ये कोशिश कर रहे हैं। मैं डीआरओ ऑफिस के सामने बैठा हूं, मैं मुतालबा कर रहा हूं इस 20 पोलिंग स्टेशंस कहां हैं अभी मुझे बताएं। बहुत सारी वीडियोस आपके सामने मौजूद है कि कहां इन्होंने जो है धांधली की है, कहां पुलिस खुद ठप्पे मारे हैं, कहां पे इन्होंने हमारे एजेंट्स को गिरफ्तार किया है और दर्जनों हमारे कारकुनों को गिरफ्तार किया है। सिर्फ ये नहीं कि इन्होंने सिर्फ ये ठप्पे मारे हैं, लेकिन उससे पहले दर्जनों कारकुनों को गिरफ्तार किया है, लेडीज पे तशद्दुद किया है। एक बच्चे को जो हमारा एजेंट था उसको तो मेरे मुखालिफ ने खुद उठा के उसको मारा है और पुलिस की निगरानी में ये सब कुछ हुआ है। मैं इलेक्शन कमीशन आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि आपने रेंजर्स का कहा तो आपके इस हिदायत पर अमल क्यों नहीं हुआ? क्यों उमरकोट को हम सबको आपके कमीशन ने बार बार धोखे में रखा और कहा कि ये हो रहा है? क्यों स्टाफ जो है सेम एरिया के लगे जो खिलाफ कानून और खिलाफ ज़ाब्ता है, क्यों जो है आपने हर पोलिंग पे वो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जो होना चाहिए थी? क्यों आपने एक दहशतगर्दी जो इन्होंने आज की है उसको अलाउ किया? क्यों आपने ये पुलिस जो ये एक बेगैरत किस्म के कुछ ऑफिसर, मैं सबका नहीं कह रहा, कुछ ऑफिसर वो ज़हनी तौर पर बीमार लोग हैं, उनको यहाँ पे लगाया गया, गुलाम भी हैं और बीमार भी हैं ज़हनी तौर पर, उनको यहाँ पर लगाया गया कि वो उमरकोट के बच्चों पर जो पोलिंग एजेंट थे उन पे तशद्दुद करते, बेईमानी की उन्होंने और उनके बिहाफ पे की जो मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे थे। ये इसके एहतजाज करने के लिए, इस सारे अमल के खिलाफ एहतजाज और सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मेरे साथ पूरा उमरकोट खड़ा है। आपने अभी देखा ये हजारों लोग यहाँ पे मौजूद हैं, ये इस बात का सबूत है मैं इलेक्शन जीत चुका, सिंध इलेक्शन जीत चुका। अब इसको जबरदस्ती आप ना हराओ, हम लड़ेंगे आपसे, हम आपसे आखिरी बाल तक लड़ेंगे, हम आपको माफ नहीं करेंगे, उमरकोट की आवाम माफ नहीं करेगी। आपने देखा था कि 2024 में इमरान खान को इन्होंने जबरदस्ती हरा तो दिया, लेकिन इमरान खान इनके गले में हड्डी बनकर अब अटक चुका है और उनको शदीद तकलीफ में है वो लोग जो इमरान खान को बाहर रखना चाहते थे। मुझे कोई एमएनए बनने का शौक नहीं, मैं पहले भी 2 दफा एमएनए बन चुका हूं, मैं अभी भी बन जाऊंगा रिजर्व सीटों पे अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो इम्प्लीमेंट हो गया, क्योंकि मैं रिजर्व सीट्स में नंबर 1 पे हूं। लेकिन ये सिंध की बात है, ये सिंधु दरिया की बात है। ये जो चाह रहे हैं कि ये धांधली करके ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि उमरकोट के अवाम सिंधु दरिया पॉलिसी, सिंधु दरिया पे कैनाल निकालने की पॉलिसी पर खड़े हैं, तो ये गलत है और हमको इंशाल्लाह गलत साबित करेंगे। और ये हमारा 9 बजे तक टोकन जो ये है जारी रहेगा। फिर हम जो है अपना आएंगे एडमिनिस्ट्रेशन से राब्ते में, इलेक्शन कमीशन से राब्ते में। हम इन पर अदम एतमाद करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम कोशिश करते रहेंगे।